आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के महापर्व सरहुल 2026 के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि रांची में सरहुल की भव्य शोभा यात्रा कब निकलेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस बार सरहुल में क्या क्या खास होने वाला है। इस वीडियो में देखें सरहुल 2026 की सही तिथि 24 मार्च 2026 रांची मेन रोड पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा का समय। सरना स्थल पर होने वाली विशेष पूजा विधि, आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोक नृत्य की झलक। सरहुल झारखंड की आदिवासी संस्कृति और प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें प्रकृति, साल वृक्ष और धरती माता की पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और झारखंड की संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला प्राकृतिक महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार है। और जैसा कि चैत का महीना है और इस महीने में आदिवासी को सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे महान पर्व प्राकृतिक पूजा सरहुल पूजा महोत्सव नज़दीक है। और इस वर्ष 20 मार्च 2026 को द्वितीय में यहाँ उपवास और मछली पकड़ने का रस्म निभाया जाता है। साथ में पहाड़ घड़े में पानी रखकर दूसरे दिन इसका भविष्यवाणी किया जाता है। तो इसी दिन गांव के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो जंगल में जाते हैं और उसमें फूल पत्ते तोड़ के लाते हैं। साथ ही घर की जो महिलाएं हैं, घर आंगन की साफ सफाई करते हैं और साथ में नदी किनारे जो है खेतों में मछली केकड़ा पकड़ने का रस्म निभाया जाता है। और शाम को पहान के द्वारा पूरे ग्रामीणों के साथ में पहान, पेंगोरा, मुड़ा, महतो, डुकलो, सोहरो सब कोई जो है कहीं पे 2 घड़े में, कहीं पे 3 घड़े में पानी रखते हैं। उसमें अरवा धागा से उसको बांधा जाता है और सुबह में जो है मौसम की भविष्यवाणी किया जाता है कि इस वर्ष बारिश कैसा होगा, अकाल होगा कि अच्छी बारिश होगी। वहीं पे 21 मार्च 2026 जो तृतीया पड़ेगा, उसमें जो है सुबह में 10 बजे से सरहुल पूजा शुरू होगा। पूरे ग्रामीण के साथ में नाचते देखते लोग जाएंगे और पहान वहाँ सरना स्थल में रंगवा चरका जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के हिसाब से पूजा पाठ करेंगे। और दोपहर 1 बजे से टहरी भात खाने के बाद में 1 बजे के बाद वहाँ भव्य सरहुल शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे, जहाँ लाखों लाख की संख्या में महिला पुरुष लाल पाट साड़ी, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में लोग शामिल होंगे। और वहीं 22 अप्रैल 2026 जो चतुर्थी पड़ेगा, उस दिन पहान राजा जो है घर घर जाएंगे और फूलखोसी करेंगे। घरों में जाके जो पंजरी माटी है, जो लाल मट्टी जो बोलते हैं, जिसे हम लोग अबीर गुलाल खेलते हैं, हाथों का पंजा से 3 पंजा उसके घर पे लगाएंगे। उसका प्रतीक यही है, इसका घर में सुख समृद्धि संपन्न हो, इसके लिए पहान करते हैं। फिर पहान का वहाँ पानी के द्वारा घड़े से पानी उछल के उनको स्वागत किया जाता है पहान को। और लोग नाचते देखते जितने भी घर है उसमें उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन लगे पहान फूलखोसी कार्यक्रम करता है। तो इस तरह से और जो है सरहुल शोभा यात्रा को, सरहुल पूजा महोत्सव को भव्य और सुंदर ढंग से मनाने के लिए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार आकर्षक विद्युत सज्जा से पूरे राजधानी को जो है उसमें सजाया जाए। जैसे दूसरे का त्यौहार में आपने किया कि पूरे जगमग 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 हुआ, उसी तरह से सरहुल शोभा यात्रा में भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे राजधानी एकदम आकर्षक विद्युत सजा लगे, ताकि राजधानी दुल्हन की जैसा लगे। साथ में हम लोग यह भी मांग करते हैं जितने भी आदिवासियों की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की है, अल्बर्ट एक्का की है, वीर बुद्धू भगत की है, भगवान बिरसा मुंडा या अन्य सभी लोगों का जो है सरहुल में उनका जो स्थल है, प्रतिमा स्थल है, उसको रंग रोगन किया जाए, उसको थोड़ा सा सुंदर से सजाया जाए। और हम लोग यह भी मांग करते हैं कि जैसे नगर निगम पानी, बिजली, शौचालय का पूरा व्यवस्था करे। जितना भी शौचालय है उसको मुफ्त में एकदम निःशुल्क
उस दिन खोल दिया जाए, जगह जगह टैंकर की व्यवस्था हो, मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, महिला पुरुष बल की तैनाती हो। और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि यहाँ जो इस सरहुल शोभा यात्रा को देश विदेश से भी लोग देखने आते हैं, अन्य राज्य से तो आते ही हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरहुल शोभा यात्रा में पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की जाती है, इस बार भी हेलीकॉप्टर के द्वारा भव्य पुष्प वर्षा की जाए, ताकि हम अपने जो संस्कृति है, सभ्यता को हम देश विदेश में हम उसको दिखा पाएं। साथ में अपने जो आदिवासी समाज के लोग जो प्राकृतिक पूजक है, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि जब आप सरहुल शोभा यात्रा में आप भाग ले तो पूरे लाल पाड़ साड़ी, पुरुष धोती गंजी में शामिल हो और परंपरा संस्कृति के अनुसार में ढोल नगाड़ा मांदर की थाप में आप शामिल हो। डीजे बाजा का प्रयोग ना करें, इससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है, हमारी कल्चर प्रभावित होती है। तो जिस तरह से हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस सरहुल शोभा यात्रा में बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा या अन्य के द्वारा इस सरहुल शोभा यात्रा में आदिवासियों को एकजुट, आदिवासियों की परंपरा संस्कृति की देश दुनिया तक ले जाने में जैसा भूमिका निभाते रहा है, तो हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति उसी के नक्शे कदम पे चल के आज सरहुल शोभा यात्रा का जो भव्यता देख रहे हैं, आज सरना समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस साल हम लोग मिलजुल करके सरहुल शोभा यात्रा को हम लोग पूरा शांति, आपसी भाईचारगी, सौहार्द के साथ में एक मिसाल कायम करेंगे। और आज आदिवासी समाज, मैं आप लोग को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सरहुल शोभा यात्रा विश्व का 5वां स्थान पर जो है गया था उस समय। इस बार हम लोग चाहेंगे कि सरहुल शोभा यात्रा विश्व का नंबर 1 रैंक में आए और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरा देश दुनिया तक जाने। किसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से जोहार, जय झारखंड। ये इस बार का सरहुल का खास आकर्षण क्या रहेगा? तरह तरह की झांकियां भी आप लोग तैयार करते हैं, थीम क्या होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? निश्चित तौर से हमेशा से हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना प्रदर्शन करते हैं आकर्षक झांकियों के माध्यम से। लेकिन आज हमारा जो है पहचान, हमारी जो संस्कृति जो मिटने के कगार में है, तो इस बार हम लोग मैसेज देंगे कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और आदिवासियों का अपना संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी सभ्यताएं हैं और हमें एक अलग पहचान जो हमेशा से हम लोग मांग करते आए हैं वो हम लोग को मिलनी चाहिए। और विश्व का ये तीसरी बड़ी जो आबादी आदिवासी जो है वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार रांची के अगल बगल से तो लोग आते ही हैं, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, बोकारो से हम लोग इसमें निमंत्रण भेजेंगे और शामिल होने का हम लोग बोलेंगे। साथ में अन्य राज्यों से, असम, बिहार, बंगाल से भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे और सभी का कल्चर यहाँ देखने को मिलेगा। झांकी क्या रहेगा? झांकी में बहुत सारा तरह के झांकियाँ निकलता है, जल जंगल जमीन की झांकियाँ निकलता है, अपने अधिकारों के प्रति झांकियाँ निकलता है, सरना कोड लागू हो इसके लिए भी झांकियाँ निकलता है। और लोग अपने जो है शरीर में भी इसमें खुदवा लेते हैं, आजकल तो ट्रेंड चला है, ऐसे भी झांकी रहता है। तो आकर्षक तो हम लोग का लाल पाड़ साड़ी से ज़्यादा झांकी आकर्षक क्या ही रहेगा। पूरा सरहुल शोभा यात्रा लाल पाड़ साड़ी और जो है सरना गमछा, और इसमें इतना सुंदर और भव्य लगता है कि इससे ज़्यादा आकर्षक और क्या हो सकता है। क्या तैयारी है सरहुल की? जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और सरहुल की तैयारियां अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आज 9 मार्च है और आज पूरी केंद्रीय सरना समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आज बैठ के इस पर परिचर्चा की कि किस तरह से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं। तो निष्कर्ष ये आया है कि हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे से इस शोभा यात्रा को करने वाले हैं। जो जुलूस निकलेगी वो भव्य निकलेगी। और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि
हमारी और हमारी केंद्रीय सरना समिति की जो टीम ने हमेशा से ये कोशिश रखी कि सरहुल की जुलूस जो भी निकले वो भव्य तरीके से निकले, शांतिपूर्ण निकले और साफ तौर पर जो हम दिखाना चाहते हैं कि जिसमें हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारा हमारा कल्चर, हमारी जितनी भी सभ्यता, जो भी चीज़ें हैं आदिवासी की, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, ये सबको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज हम सरहुल मना रहे हैं, सरहुल की जो जुलूस निकलती है उसको निकले हुए अभी 55 वर्ष हो गया, इस साल 56 वर्ष का होने जा रहा है ये जुलूस जो शोभा यात्रा निकल रहा है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब लोग आते हैं, पूरे पूरे झारखंड से जब पूरे आदिवासी समाज जुटते हैं, तब समझ में आता है कि ये है एकता का परिचय, एक आदिवासी एकता का परिचय। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे इस बार, जो हम झांकी निकालने की कोशिश करते हैं, जो हर साल नई नई झांकियाँ बनाते हैं, जिसमें जल जंगल जमीन के साथ साथ में हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, आदिवासी क्या है, इन सब चीज़ों को डिफरेंस करके बताना, ताकि जो लोग हैं, जो भी झारखंडी लोग हैं, वो लोग समझ पाए कि आदिवासी क्या चीज़ है और आदिवासी के पास उनकी पहचान के लिए क्या ही है। उनका जल है, जंगल है, जमीन है, उनके रीति रिवाज, परंपरा। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बड़े रहे, उन्होंने आज तक हमारी संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखा है और हमारा भी ये दायित्व उन्होंने हमें सौंपा कि इस परंपरा को आगे लेकर के बढ़ना है, आदिवासियत को बचा करके रखना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम जैसे युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज जितना हो सके सरहुल शोभा यात्रा में भाग ले, लाल पाड़ साड़ी पहने महिलाएं और पुरुष धोती गंजी में आए, बकायदा ढोल नगाड़ा मांदर के साथ आए, ताकि हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता सब जिंदा रहे। जो दायित्व हमें मिला है वो हम आगे ले करके चले और सरकार से भी हम यही डिमांड करते हैं कि हमारी जितनी भी, वो खुद भी एक आदिवासी बेटे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि बीते मैंने कुछ वर्षों से देख रही हूँ कि अन्य जो गैर आदिवासी है, उनके पर्व त्योहार में पूरा शहर जगमगा उठता है। तो इस साल हम आदिवासी समाज को भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार सरहुल में भी हमारा झारखंड इसी तरह जगमगाना चाहिए, जैसे जब झारखंड 25 वर्ष का हुआ था तब जगमगाया था।